सनीचर के दिन झुंड की झुंड मछली सतह आप पर होती, पानी के ऊपर तैरती रहती, यूं पकड़ लो। लेकिन बकिया दिन में इतवार से लेकर के जुमा तक मछली तहलशी हो जाती, समंदर में बैठ जाती, खोजने से भी एक मछली नहीं निकलती। ये देखिए ललचाने के लिए, ताकि ये फितने में पड़े। और चुनांचे शैतान ने ये पट्टी पढ़ा दी कि शनिचर के दिन न शिकार हराम है। ऐसा कर लो कि समंदर के किनारे गड्ढा खोद लो जुमा के दिन, और मुंह पानी का खोल दो शनिचर के दिन। इस गड्ढे में पानी के साथ साथ मछलियां आ जाएंगी, और जैसे शनिचर का दिन खत्म हो, सूरज डूबे, और इधर पानी का मुहाड़ा बंद कर दो, और इतवार के दिन मछली निकाल लो और बेच के खाओ। ये हीला जो है, ये हीला यहूदियों की खास आदत है। अल्लाह ने जब उनके ऊपर चर्बी हराम की तो इन बेईमानों ने चर्बी को पिघला दिया और तेल बना के बाजार में बेच दिया, और उससे गल्ला खरीद के खाते थे। कहते थे हम चर्बी थोड़े ही बेचते हैं, हम तो तेल बेचते हैं। चर्बी तो वो है जो जमी हुई हो, हम तो तेल बेचते हैं जी। तो ये हीला जो है, हीला और बहाना और मक्कारी, ये यहूदियों का सेवा है। तो अल्लाह ने फरमाया कि शैतान ने इनको ये पट्टी पढ़ा दी। चुनांचे शनिचर के दिन पानी का मुंह खोल देते, गड्ढे में मछलियां आ जाती, इतवार के दिन शिकार कर लेते, बेचते, खाते, मौज मस्ती करते। अब जो एक ग्रुप ये था, एक ग्रुप गांव में वो था जो दो ग्रुप ऐसा था जो उन लोगों को, शिकार करने वालों को, हीरा साजों को, मक्कारों को समझाने वाला था कि ये क्या करते हो, अल्लाह का अजाब आएगा। तो कुछ दिन समझाते समझाते एक ग्रुप बैठ गया, कहा कि ये लोग समझने वाले नहीं हैं, अब इनको, इनके पीछे अपनी एनर्जी लॉस करने से क्या फ़ायदा, इसलिए इनको छोड़ो। और वो बैठ गए। लेकिन एक जमात ऐसी थी जो बदस्तूर कायम रही और समझाती रही, देखो बाज रहो, देखो शनिचर के दिन शिकार मत करो, ये अय्यारी मक्कारी नहीं चलेगी, अल्लाह के अजाब में आ जाओगे। वो जो एक ग्रुप बैठ गया था, नसीहत करते करते थक गया था, वो कहता था लिम तअिदून कौमन अल्लाहु मुहलिकुहुम व क़ालत उम्मतुम मिनहुम लिम तअिदून कौमन अल्लाहु मुहलिकुहुम व मुअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन शदीदा। अरे इनको क्यों नसीहत करते हो, ये तो अजाब वाले हैं, हिलाक होने वाले हैं। तो नसीहत करने वाले क्या कहते थे, क़ालू माज़िरतन इला रब्बिकुम व लअल्लहुम यत्तक़ून, अल्लाह के नज़दीक हमारी छुट्टी हो जाए, हमारी रुसवाई ना हो, हमारी पकड़ ना हो कि तुमने नहीं समझाया था, तुमने नहीं रोका था। अब हो सकता है कि कभी समझाते 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 ये लोग समझ जाएं और शरारत से बाज आ जाए। खुलासा ये कि वो जो शिकार करने वाला बदमाश जालिम मक्कार ग्रुप था, वो शिकार करता ही रहा, नसीहत करने वालों की नसीहत पर उसने ध्यान नहीं दिया। जब अल्लाह का अजाब आया तो अल्लाह कहता है फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही अंजयना अल्लज़ीना यनहौना अनिस्सूइ व अख़ज़ना अल्लज़ीना ज़लमू बिअज़ाबिन बईसिन बिमा कानू यफ़्तक़ून। जब अजाब हमारा आया तो हमने उन लोगों को जो बुराई से रोकने वाले थे उनको बचा लिया, और जो बुराई कर रहे थे, शनिचर के दिन ममनुआ शिकार कर रहे थे, हमने उनको दर्दनाक अजाब में हिलाक कर दिया। और खुद आगे कुरान कहता है फलम्मा तदू, जब उन्होंने हद कर दिया, हद को पार कर दिया, अम्मा नहू, जिससे अल्लाह ने उनको रोका था, तो अल्लाह ने कहा क़ाल कूनू क़िरतन ख़ासिईन, जलील बंदर बना दिए गए, और 3 दिन तक एक दूसरे का मुंह तकते रहे, और उसके बाद सब हिलाक हो गए। मालूम हुआ कि बचे कौन लोग, जो जुल्म करने वाले नहीं थे और नसीहत करने वाले रहे। तो नसीहत अगर आप कर रहे हैं, अल्लाह का अज़ाब आवेगा, आपको अल्लाह बचा लेगा और हिलाक करेगा जुल्म करने वालों को। लेकिन अगर जुल्म, शिर्क और गुनाह होता रहा और बंदे बंदों पर जुल्म करते रहे, पैसे वाले कमज़ोरों को सताते रहे, ताकतवर गरीबों को सताता रहा, अगर ये जुल्म जारी रहा समाज के अंदर, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस जालिम के साथ साथ आप लोग जो खराबी को देख रहे हैं और चुप है, कुछ बोल नहीं रहे हैं, अल्लाह ताला आपको भी नहीं छोड़ेगा, आपको भी हिलाक कर देगा। ये याद रखिए। इसलिए बुराई की पर रोक टोक बहुत ज़रूरी है। हाँ सुनिए, हदीस आती है कि बनी इसराइल के जिन लोगों पर लानत की गई, हज़रत ईसा और हज़रत दाऊद के ज़मानी, क्या गुनाह था उनके ऊपर, वो करते ये थे कि गुनाह का काम कर रहे हैं,
गुनाह का काम कर रहे हैं। दूसरा आदमी आता, कहता क्या गुनाह का काम कर रहे हो। पहले दिन तो टोकता उसको, पहले दिन उसको टोकता कि क्या गुनाह का काम कर रहे हो, छोड़ो इसको। लेकिन दूसरे दिन आता और फिर वही आदमी वही गुनाह कर रहा है तो दूसरे दिन उसको नहीं टोकता, उसके साथ बैठ के खाता पीता, उसका दोस्त बना रहता। ये कैसा मना करना हुआ? नतीजा ये हुआ कि जो गुनाह करने वाले थे और जो गुनाह पर खामोश रहने वाले लोग थे वो भी लानत के शिकार हो गए। कैटेगरी बयान की गई है हदीस के अंदर, मन रआ मिनकुम मुनकरन फल्युग़य्यिरहु बियदिही। तुम में का जो कोई मुनकर को देखे, खिलाफ शरअ काम को देखे, गुनाह को देखे, अगर उसके पास ताकत है तो उसको मिटा दे। ताकत किसके पास है? आप घर के गार्जियन है, आपको आपकी बीवी पर, आपके बेटा बेटी पर आपको ताकत है। अगर आपका बेटा बेटी बीवी आपकी पत्नी शरीयत के खिलाफ कर रही है, आप पर वाजिब है कि ताकत का इस्तेमाल की समझाइए। अगर नहीं समझती है तो डंडा उठाइए। हाकिम वक्त है, मुस्लिम हुक्मरान है, उसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर कानून पुलिस उसके हाथ में। लेकिन हम आम आदमी को डंडा नहीं लगा सकते, हम आम आदमी को डंडा नहीं लगा सकते। तो हमारे पास हाथ की ताकत तो नहीं है आपको सीधा करने के लिए, तो हमारे पास ये तो ताकत है हमारे उलमा के पास कि वो ज़ुबान से बयान करें कि भाई ये वाजिब है और ये हराम है। जी नमाज पढ़ो भाई, जी चोरी मत करो, शराब मत पियो, सूद ना लो, रिश्वत ना लो, ये तो उलमा कह सकते हैं ना। और इसी के लिए ये जलसे होते हैं और उलमा बुलाए जाते हैं और जुमा का खुतबा होता है और कुरान और हदीस का दर्स आपकी मस्जिदों में होता है। ये सब काम किस लिए होता है? इसी के लिए कि भलाई की तरफ आपको बुलाया जाए, बुराई से आपको रोका जाए। तो ये ज़ुबान है, उलमा को चाहिए कि अगर कहीं कोई खराबी देख रहे हैं तो उसको रोके टोके, प्यार से मोहब्बत से दलील की रोशनी में उसको समझावे, बाबू भैया करके कहे जी, आओ सख्ती न करे, क्योंकि नरमी से जो बात उसकी समझ में आवेगी वो सख्ती के साथ समझ में नहीं आएगी। लेकिन चलिए अगर बिलफर्ज मान लीजिए कि कोई आदमी गलती कर रहा है, बार बार हम उसको देखते हैं, उसको टोकते हैं, अब वो लड़ने मारने पर तुला हुआ है, गाली गलौज पर तुला हुआ है, घूसा उठाए हुआ है, खबरदार हम कुछ भी करें, आज के बाद अगर तुम टोकोगे तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। इस तरह की अगर हरकत वो करता है तो अब हमारी क्या जिम्मेदारी है? तीसरा मरहला आता है कि हम दिल से उसको बुरा जाने। जरा गौर कीजिएगा, दिल से बुरा जाने ऐसे आदमी को, ज़ुबान से न टोके, दिल से बुरा जाने। और दिल से बुरा जानने का मतलब ये है कि हम उनके साथ खाना पीना उठना बैठना छोड़ दें, उनकी दावत में ना जाएं, उनको अपनी दावत में ना बुलाएं। अगर ये भी नहीं कर सकते हो तो इसका मतलब ये कि इंतहाई बेगैरत मुसलमान हो, तुम्हारे दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान मौजूद नहीं है। तो दिल से बुरा जानने का ये मतलब है कि उससे बाइकाट आपका होना चाहिए, उसके साथ बैठना उठना नहीं है, उसकी दावत नहीं उड़ानी है, दावत में बुलाना नहीं है उसको। ये तरीक़ा है, तदबीर है इनकार मुनकर की। समझा क्या हालत होती है? एक और बड़ी अच्छी मिसाल हदीस से याद आ गई कि अगर मुआशरे में बीमारी फैली हो, बुराई फैली हो और हम उसको न टोकें तो पूरा मुआशरा बर्बाद होता है। ये उलमाए किराम मौजूद बुखारी मुस्लिम की हदीस है, हज़रत नुमान इब्न बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु से हदीस है कि आपने फरमाया कि वो लोग जो अल्लाह के दीन की हिफाजत करते हैं और वो लोग जो अल्लाह के दीन को पायमाल करते हैं, अपने कदमों से रोकते हैं, और वो लोग जो देख रहे हैं और मना नहीं करते हैं, उनकी मिसाल कैसी है? कश्ती के सवारों की है। जो कुछ लोग कश्ती के नीचे हिस्से में हैं जो पानी में डूबा हुआ है, और कुछ लोग जहाज़ के ऊपरी हिस्से में है जो पानी के ऊपर है। अब नीचे वाले को जब भी पानी लेना होता है तो वो ऊपर जाते हैं। अब वो नीचे वाला अगर ये समझे कि बार बार ऊपर जाने आने की वजह से हमको भी तकलीफ़ होती है, हमारे ऊपर वाले भाई को भी तकलीफ़ होती है, क्यों ना हम नीचे ही हिस्से में बड़ा सा सुराख कर लें और वहीं से पानी भरा करेंगे। अगर ऊपर वाले को मालूम हो जाए कि निचले खाने में रहने वाला लोग जहाज़ को तोड़ने वाला है, नीचे से कोई तख्ता निकालने वाला है, और अगर वो न रोकेंगे न टोकेंगे और इनको करने देंगे ये गलती, नतीजा क्या होगा? पल भर में जहाज़ पानी से भर जाएगा, पूरा जहाज़ डूब जाएगा। करने वाले मुजरिम ही नहीं डूबे, वो भी डूबे जिन्होंने उनको करने दिया। तो अगर मुआशरे में यही होता रहा और आप करने देते रहे और चुप होते रहे और जालिम का आपने हाथ नहीं पकड़ा कि ये काम नहीं करो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं तुम्हारा मुसलमान दोस्त हूँ, मैं तुमको नहीं करने दूंगा, अगर आप ये नहीं करते हैं तो डूबने के लिए तैयार हो जाइए, डूबने के लिए, बर्बाद होने के लिए तैयार हो जाइए मेरे बुजुर्गों दोस्तों। लेकिन आजकल हमारा हाल क्या है? अल्लाह बख्शे हम लोगों को और हिदायत दे। हम लोगों का हाल ये है कि दूसरे को नसीहत करते हैं और अपनी फजीहत करते हैं, अपना ही अमल ठीक नहीं है
تو کیسے نصیحت کارگر ہوگی؟ اللہ تعالیٰ قول و عمل کے تضاد سے ہم لوگوں کو بچائے، کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے۔ یہ بھی حدیث اسامہ ابن زید سے بخاری اور مسلم میں ہے کہ ایک آدمی لایا جائے گا اور اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، اس کی اثری نکل چکی ہوگی، وہ جہنم میں اپنی اثریوں کو گھسیٹتا پھرے گا، ایسے چکر لگائے گا جیسے گدھا چکی کو پیستا ہے، گول گول پیستا ہے کولہو کا بیل، جس طریقے سے لیتا ہے۔ کما یدور الحمار فی الرحا، جیسے کہ چکی میں گدھا چکر لگاتا ہے۔ اہل جہنم جمع ہو جائیں گے، کہیں گے بھائی تم تو بڑے مولوی تھے، تم تو بڑے داعی تھے، تم یہ کیا حال بنا رکھا ہے تم نے؟ کہے گا کہ ہاں بھائی، ہم تو تم کو بھلی باتوں کا حکم کرتے تھے لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے، اب بری باتوں سے تم کو روکتے تھے، اب خود وہی برائی ہم کرتے تھے، اس لیے آج میں ہمارا یہ حال ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو دوسرے کو ہم کہیں اس سے پہلے ہم خود بھی عمل کریں۔ لیکن چلیے کوتاہی سب میں ہے، لیکن اگر کوتاہی کچھ ہے بھی اور ایک دم مکمل ہونے کا ہم انتظار کریں گے کہ ایک دم سمپورن طریقے پر اسلام پر ہم عمل کر لیں تبھی دوسرے کو نصیحت کریں گے، تو معلوم ہوگا کہ پورے علاقے میں نہیں، پورے ضلع میں ایک دو آدمی کے علاوہ کوئی نہ ملے گا، یا شاید وہ بھی نہ ملے آپ کو، وہ بھی نہ ملے۔ تو بہرحال آدمی کو چاہیے کہ جس بات کا دوسرے کو حکم دے رہا ہے وہ خود کرے، جس سے روک رہا ہے منع کر رہا ہے اس سے خود بھی رکے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اگر ہاتھ سے نہیں ہے طاقت تو زبان سے اس کو ٹوکے، اور نہیں تو ایسے لوگوں کے ساتھ اپنی نشست و برخاست کو ختم کرے۔ اگر یہ کام نہ کرو گے بھائیو، یہ کام نہیں کرو گے تو سن لو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید، واللہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یعمکم بعقاب ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم۔ کہا قسم اللہ کی ضرور بھی ضرور بھلی باتوں کا حکم کرو، اب برائی سے لوگوں کو روکو، ورنہ اللہ تعالیٰ عمومی سزا بھیجے گا، عام سزا بھیجے گا، پھر تم ایسی حالت میں تمہاری ہو جائے گی کہ اللہ سے دعا بھی کرو گے تو اللہ تمہاری دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ میرے بھائیو دوستو، بیدار ہونے کی ضرورت ہے، خواب غفلت سے بیدار ہوئیے، سستی اور کاہلی کو چھوڑیے۔ معاشرہ بہت بگڑ رہا ہے، معاشرہ بہت بگڑ رہا ہے، لڑکے لڑکیاں بے راہ ہو رہے ہیں، ماں باپ بے نمازی ہیں تو بال بچے بے نمازی ہیں، لڑکیاں گھر سے نکلتی ہیں اسکول کالج میں جاتی ہیں، بڑھانا جاتی ہیں، بے برقع کے جاتی ہیں اور غیر مسلموں کے ساتھ مکس اپ کرتی ہیں، اور غیر مسلم ان کو اپنے محبت کے جال میں پھنساتے ہیں، اور یہاں تک کہ اس کو لے کر کے چلے جاتے ہیں اور وہ مرتد ہو جاتی ہے نعوذ باللہ۔ اسلام جو اللہ کا ایک واحد سچا دین ہے اس کو چھوڑ کر کے دوسرا دین اختیار کر لیتی ہے۔ سماج کی تو ناک کٹی ہی، اسلام کی بھی جگ ہنسائی ہوتی ہے، رسوائی ہوتی ہے، اور اس کے بہت حد تک ذمہ دار ہم گارجین حضرات بھی ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اپنی بچیوں کا خیال رکھو خاص طریقے سے، جو تمہاری عزت و ناموس ہے، جو قوم کی بیٹیاں ہیں، اسلام کی بیٹیاں ہیں، یاد رکھو کسی مسلمان عورت کے لیے مسلمان کے علاوہ کوئی دوسرا پتی کرنا، شوہر کرنا جائز نہیں ہے۔ مسلمان تو پھر بھی یہودی سے اور عیسائی کی لڑکی سے بیاہ کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے مسلم عورتوں کو یہ اتنی عزت دی ہے کہ مسلم عورت صرف مسلمان کے لیے حلال ہے، کسی یہودی کے لیے نہیں، کسی نصرانی کے لیے نہیں، جائے کہ کسی مشرک کے لیے، کسی کے لیے دنیا میں جائز نہیں ہے۔ اللہ نے یہ عزت دی ہے، تو ضرورت ہے کہ سر سے پانی تو اوپر اٹھ ہی چکا ہے، محلے سے لے کر گاؤں تک اور سڑکوں تک برائی دندنا رہی ہے، لیکن ہم خود برائی میں پڑے ہوئے ہیں، ہم کیا دوسرے کو راہ دکھاویں گے؟ آ کے خود گمس کنار بڑی کنن، جو خود گمراہ ہے وہ دوسروں کی رہنمائی کیسے کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ہوش حواس عطا فرمائے، اور ہم کو اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم خود بھی برائی سے رکیں اور اپنے معاشرے کے لوگوں کو برائی سے روکیں، خود بھی نیکی پر قائم رہیں، دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دیں۔ جب تک یہ نہیں کریں گے معاشرہ سدھرے گا نہیں۔ علماء اٹھیں، آپ سردار لوگ اٹھیے، گاؤں کے چودھری لوگ اٹھیے، آپ سب لوگ اٹھیے اور دیکھیے کہ کہاں کون بے نمازی ہے محلے میں، کون گاؤں میں ہے، کون عورت نماز نہیں پڑھتی ہے۔ نمازی عورتوں کو چاہیے کہ بے نمازی عورتوں کو بھلائی کی طرف بلائے، دین کی طرف بلائے۔ اس لیے اللہ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کا ذکر کرنے کے بعد مسلمانوں کی دوسری بڑی صفت بیان یہ کی کہ وہ یقیمون الصلاۃ، نماز پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں مومن مرد مومن عورتیں۔ یہ نماز بندے کے رشتے کو اللہ سے سب سے زیادہ مضبوط کرنے والی چیز ہے۔ اور اس کے بعد کہا وہ یؤتون الزکوٰۃ، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ابھی دھان کی فصل کٹنے والی ہے آپ کے یہاں، کتنا دھان ہے، کتنے دھان میں کتنی زکوٰۃ نکلے گی؟ علماء کرام سے پوچھ کر کے پورے کے پورے دام حساب کے ساتھ کنواں زکوٰۃ کا نکال دینا۔ اللہ رب العالمین آپ کی کھیتیوں میں برکت دے گا اور آپ کو
मूसलाधार बारिश बरसाएगा, जब ज़रूरत होगी अल्लाह ताला आपकी फसल को बर्बाद होने से बचाएगा। तो आपको ज़कात देना है, उलमा से रब्ता कीजिएगा। तो अल्लाह ने फरमाया कि भलाई का हुक्म करो, बुराई से रोको, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि नमाज कायम करो, 5 वक्त की नमाज पढ़ो, 1 वक्त नहीं, 2 वक्त नहीं, 4 वक्त नहीं। फजर गोल कर दिया, पूरा हफ्ता गोल कर दिया, खाली जुम्मे आ रहा है, ये नमाज नहीं है। ये नमाज तुम्हारे मुंह पर मारी जाएगी। हमेशा नमाज पढ़ो, 5 वक्त नमाज पढ़ो, अपने मालों की ज़कात दो, और उसके बाद अल्लाह ने कहा है वो युतीऊन अल्लाह व रसूला, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, फरमा बरदारी